होली थर्स्डे ये विलियम ब्लेक की एक पोइम है जिसे सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस के कलेक्शन से लिया गया है और ये पब्लिश हुई थी 1789 में। इसमें बेसिकली जो विलियम ब्लेक हैं वो रिलीजियस गैदरिंग की बात कर रहे हैं जो थर्सडे को होती है लंदन में। तो ये उस गैदरिंग के बारे में उन्होंने ये पोइम लिखी थी। अगर विलियम ब्लेक की बात करें तो उनकी बर्थ हुई थी 28 नवंबर 1757 में और उनकी डेथ हुई थी 12 अगस्त 1827 में। विलियम ब्लेक एक इंग्लिश पोइट थे, पेंटर थे और एक प्रिंट मेकर थे। बेसिकली ये बिलोंग करते थे रोमांटिक एज से। तो चलें पोइम स्टार्ट करते हैं। इट वॉज ऑन द होली थर्सडे देयर इनोसेंट फेसेस क्लीन। वो जो दिन था वो होली थर्सडे था एंड देयर इनोसेंट फेसेस, जो उनके इनोसेंट फेसेस थे वो क्लीन थे। यानी वो थर्सडे का दिन था जब उन बच्चों के चेहरे पर ख़ास किस्म की इनोसेंस और क्लीननेस दिखाई दे रही थी। द चिल्ड्रन वॉकिंग टू एंड टू इन रेड एंड ब्लू एंड ग्रीन। ये जो बच्चे थे ये दो दो के ग्रुप में आए थे जब इन्होंने रेड, ब्लू और ग्रीन कलर के ड्रेसेस पहन रखे थे। ग्रे हेडेड बीडल्स वॉकड बिफोर विद वैंड्स एज वाइट एज स्नो। बीडल का मतलब होता है ऑफिसर्स। ग्रे हेडेड ऑफिसर्स बच्चों के साथ चल रहे थे और उनके हाथ में एक छड़ी भी है, वो इसलिए ताकि वो बच्चों को ऑर्गेनाइज रख सके। Till into the high dome of Paul's, they like Thames waters flow। ये ऑफिसर्स उनके साथ तब तक होते हैं जब तक वो बच्चे चर्च में पहुंच जाते हैं और ये बच्चे दरियाए थेम्स की तरह चले जा रहे हैं, यानी दरियाए थेम्स का जो वाटर फ्लो है उसकी तरह चले जा रहे हैं। ओ व्हाट अ मल्टीट्यूड दे सीम्ड दीज फ्लावर्स ऑफ लंदन टाउन। ये जो बच्चों का झुंड है ये बिल्कुल लंदन के फूलों की तरह है। सीटेड इन कंपनीज दे सिट विद रेडियंस ऑल देयर ओन। जब ये मासूम बच्चे चर्च में पहुंचते हैं तो इनसे एक अजीब किस्म की चमक निकलती है। द हम ऑफ मल्टीट्यूड्स वॉज देयर बट मल्टीट्यूड्स ऑफ लैम्प। इन बच्चों की आहट से जब आवाज़ पैदा होती है तो ऐसे लगता है कि लैम्प्स के झुंड की आवाज़ें आ रही हों। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि लैम्प जो है वो क्रिश्चियनिटी में प्योरिटी का सिंबल है। Thousands of little boys and girls raising their innocent hands। हज़ारों जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं उन्होंने अपने मासूम हाथ उठाकर दुआ की, यानी वो अपने मासूम हाथ उठाकर दुआ करते हैं। Now like a mighty wind they raise to heaven the voice of song। और जब ये बच्चे गाना शुरू करते हैं तो उनकी आवाज़ें तेज़ हवाओं की तरह होती हैं जिन्हें हेवन वाले भी सुनते हैं। और लाइक हारमोनियस थंडरिंग्स द सीड्स ऑफ हेवन अमंग। शायर कहते हैं कि मुझे तो यूँ लगता है कि उनकी जो आवाज़ें हैं उनकी वो इतनी खड़कदार हैं कि वो हेवन की सीड्स को भी हिला देती हैं। बीनीथ देम सिट द एजड मैन वॉइस गार्डियंस ऑफ द पुअर। इन बच्चों को यहाँ लाने वाले जो ऑफिसर्स थे वो इन बच्चों की परफॉर्मेंस से काफ़ी इम्प्रेस थे। द चेरिश पिटी लेस्ट यू ड्राइव एन एंजल फ्रॉम योर डोर। अब यहाँ पे पोइट कहते हैं कि हमें ये जो चेरिश पिटी है ये रहम सब पर दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये ऐसा होगा कि आप अपने दरवाज़े पर आए एंजल फरिश्ते को खाली हाथ मोड़ दें। तो ये थी हमारी आज की पोइम। आई होप आपको इसी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।